ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन के मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई। दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। पवित्रता के बल से होगी
की सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। ओम शांति। स्वयं को देखें और अपने अंतर मन की गहराई में जाकर सहज ही अपने मन के सभी संकल्पों की गतिविधि को शांत करें। समेट लीजिए सभी संकल्पों को और अपनी मनसा की धरनी पर बस एक ही शुभ संकल्प का बीज डालें। यही शुभ संकल्प कीजिए। मस्तक के सिंहासन पर विराजमान मैं एक पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ। देखिए मस्तक मणि में अपनी पवित्रता के गुण की झलक और फलक को कैसे मैं आत्मा हीरे समान शुद्ध पवित्र गुण के साथ सजी सजाई श्रृंगारित थी। पवित्रता ही मेरा वास्तविक धर्म है। पवित्रता ही मेरा निजी गुण है। पवित्रता इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। पवित्रता ही मेरे इस ब्राह्मण जीवन की असली पूंजी है और खरी संपत्ति यही है। परमधाम में आत्मा पवित्रता के इसी गुण से, अनादि गुण से स्थित थी। पवित्रता मेरे आदि संस्कार थे। महसूस कीजिए परमधाम वाला और अपने आदि संस्कार, सतयुग वाले दैवी संस्कार सारे आत्मा में इमर्ज हो गए हैं। जैसे मैं आत्मा परमधाम में पावन थी, इसी प्रकार की पवित्रता को अभी स्वयं में महसूस कर रही हूँ। पवित्रता ही मेरी पूरी कल्प की पिलर्स हैं। इसी पवित्रता के आधार पर मेरे चारों युगों के भाग्य का निर्माण हो रहा है। इसी गुण के आधार पर भविष्य भाग्य लिखा जा रहा है। पवित्रता मेरे जीवन की आधारशिला है। पवित्रता मेरे जीवन का स्तंभ है
और अभी इस ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का पुष्प ऐसे खिल गया है जैसे जीवन सुख और शांति से भर गया है। इस ब्राह्मण जीवन में पवित्रता से ही सुख शांति की रूहानी खुशबू फैल गई है। इसी आंतरिक पवित्र गुण से मन शांत, हृदय में निर्मलता और स्वच्छता है एवं कर्म में सुख नजर आ रहा है। संपूर्ण पवित्र भाव जागृत हो गया है। इसी पवित्रता से सच्ची सुख शांति जीवन में छा गई है। अब अपने भीतर स्वमान जागृत करें कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। साथ में ऐसा विजन भी बनाइए और अनुभव करते जाइए कि परमधाम से शिव बाबा द्वारा पवित्र किरणों का गोल्डन प्रकाश फाउंटेन की तरह बरस रहा है। इन गोल्डन प्रकाश से सहज ही पवित्र किरणों की रश्मियों से आत्मा तृप्त हो रही हैं। ये पवित्र किरणें आत्मा में समा रही हैं। धीरे धीरे महसूस करें। आत्मा से लेकर ये गोल्डन प्रकाश की किरणें ब्रेन में जा रही हैं। इस गोल्डन पवित्र किरणों से ब्रेन की एक एक कोशिकाएं चार्ज हो रही हैं। जिससे ब्रेन और ही शक्तिशाली बनता जा रहा है। अब आगे बढ़िए और धीरे धीरे महसूस कीजिए ये गोल्डन प्रकाश हार्ट में प्रवेश हो रहा है। हार्ट में धीरे धीरे ये प्रकाश उतरता जा रहा है। हार्ट की सारी गतिविधि सुचारू रूप से चल रही हैं। शरीर की सारी आंतरिक सिस्टम चार्ज हो रही हैं। शरीर के एक एक हार्मोन्स बैलेंस में निकल रहे हैं। अनुभव करें आत्मा के इस पवित्र गुण से, तन की स्वस्थता से मन को भी सुख और शांति अनुभव हो रही है। तन और मन दोनों की स्वस्थता प्राप्त हो रही है। तन सारी बीमारियों से मुक्त, और मन सारे शक्तिशाली संकल्पों से सशक्त बन गया है। अब महसूस करें
मस्तक से निकलती ये पवित्र किरणें पैरों के तलवे तक संपूर्ण प्रकाश से प्रकाशित हो गया है। धीरे धीरे ये प्रकाश चारों ओर के वातावरण में फैलता जा रहा है। चारों ओर का वातावरण भी शक्तिशाली और सकारात्मक होता जा रहा है। पवित्र किरणों का फ्लो चारों ओर बरस रहा है। अब मैं संपूर्ण बाप समान दिव्य प्रकाश से प्रकाशित फरिश्ता बन गया हूँ। अब मुझ में कोई दाग नहीं है। मैं संपूर्ण बेदाग हीरे की तरह चमक रहा हूँ। एकदम शुद्ध पवित्र बन चुका हूँ। अपने भीतर छिपी हुई संपूर्ण पवित्रता की सारी शक्ति को बस अब स्वयं में इमर्ज कर लीजिए और महसूस कीजिए मैं पवित्रता की मूर्त बन गई हूँ। जैसे पवित्रता की प्रतिमूर्ति प्रत्यक्ष हो गई है। इस तरह पर पाठ बजाने से पहले परमधाम में अशरीरी अवस्था में जो पवित्रता मुझ आत्मा में थी, वो ही पवित्रता को मैंने वापस अपने भीतर भर लिया है। स्वयं में धारण कर लिया है। शिव बाबा ने संगम युग पर ब्रह्मा तन द्वारा मुझ आत्मा को ब्राह्मण जन्म देते ही पवित्र भव, योगी भव का वरदान दे दिया है। तो यह पवित्रता अब इस ब्राह्मण जीवन में सहज ही स्वीकृत हो गई है। मैं स्वयं को पवित्रता का अवतार महसूस कर रही हूँ। ये ब्राह्मण जीवन पवित्र जीवन है। इस पवित्र जीवन से मेरी दृष्टि में भी पवित्रता आ रही है। नयन जैसे पवित्र हो गए हैं। इस नयन से सबको देखते हुए यही अनुभव हो रहा है कि सब आत्माएं अपने ओरिजिनल रूप में पवित्र आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। मेरे देखने का नजरिया बदल गया है। अब मुझ जीवन में अनादि और आदि सर्व प्रकार की पवित्रता सहज ही धारण हो गई हैं। मेरे हर संकल्प में बोल
बोल में, कर्म में, सबंध संपर्क में पवित्र वृत्ति, पवित्र दृष्टि और हर वाइब्रेशंस में सब तरफ बस पवित्रता की रूहानी खुशबू भर गई है। मेरी दृष्टि आत्मिक हो गई है। भीतर में आत्मा आत्मा भाई भाई का भाव जागृत हो गया है। नैनों से पवित्रता की झलक दिखाई दे रही है। मेरी मनसा भी पवित्र होती जा रही है। मनसा से निकलते हर संकल्प पवित्रता से भर गए हैं। भीतर के सारे अपवित्र संस्कार गलकर नष्ट हो गए हैं। मनसा निर्मल और उज्जवल बन गई है। मेरी वाचा अर्थात मुख से निकलने वाले वचनों में पवित्रता के फूल बरस रहे हैं। हर बोल शुभ और कल्याणकारी है। हर बोल से सबका कल्याण हो रहा है। मेरी वाणी सबको सुख पहुंचा रही है। मुख से निकलता हर शब्द जिससे वरदान बनता जा रहा है। शब्दों में निखार आ गया है। बोल सिद्धि स्वरूप बन रहे हैं। सहज ही वाणी में सत्यता और मधुरता समा गई है। ऐसे बोल कर्म और संकल्प से सहज ही स्वयं और अन्य सभी को भी सुख पहुंच रहा है। मेरे हाथों द्वारा होने वाले हर कर्म में दिव्यता छलक रही है। कर्म से सबको सुख और चैन पहुंच रहा है। मेरे हस्तों से होने वाले हर कल्याणकारी कर्म द्वारा सबकी सूक्ष्म दुआएं मुझे प्राप्त हो रही हैं। मेरी दुआओं की झोली पड़ रही है। मेरे कर्म में ईश्वर के गुण और शक्तियों की झांकियां सबको नजर आ रही हैं। कर्म में नम्रता और संतुष्टता दिखाई दे रही है। और ऐसे श्रेष्ठ योगयुक्त कर्म से गुणों का दान हो रहा है। मेरे चेहरे पर रूहानियत की झलक और मुस्कुराहट प्रकट हो रही है।
ये सर्व प्रकार की पवित्रता से मेरा ब्राह्मण जीवन और ही श्रेष्ठ बनता जा रहा है। मेरे इस ब्राह्मण जीवन की शान ही पवित्रता है। मेरे हर कर्म में निर्विकारिता दिखाई दे रही है और जीवन से विकार सहज समाप्त हो गए हैं। जैसे ये तन भी पवित्र, मन भी पवित्र और जीवन भी पवित्र हो गया है।
ऐसी पवित्रता की शक्ति से संपन्न मैं आत्मा स्वयं को एकदम हल्का डबल लाइट स्थिति में सूक्ष्म वतन में इस देहभान से परे होकर ऊपर उठता जा रहा हूँ। संपूर्ण सफेद प्रकाश के शरीर में अभी मैं फरिश्ता आसमान की ओर उड़ रहा हूँ। सूर्य चांद सितारों से भी पार पहुँच गया हूँ। सूक्ष्म वतन में श्वेत प्रकाश की दुनिया में जहाँ शिव बाबा का मैं आत्मा ब्रह्मा बाबा के तन में आह्वान करते हुए दिल से बाबा को निमंत्रण दे रहे हूँ। निमंत्रण प्राप्त करते ही ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में शिव बाबा अवतरित हो जाते हैं। अब बाप दादा अपनी बाहें पसारे मुझ फरिश्ते को वतन की सैर कराते हैं। देखिए ये फरिश्तों की दुनिया, संकल्पों की इस दुनिया में मैं फरिश्ता बाप दादा के हाथ में हाथ लेकर इनसे दृष्टि ले रहा हूँ। इनकी पवित्र दृष्टि मुझ फरिश्ते को शक्तिशाली बलशाली बना रही हैं। मेरे समान असंख्य फरिश्ते सूक्ष्म वतन में चारों ओर फैले हुए हैं। चारों ओर ब्राह्मण सो फरिश्ते आत्माएं बाप दादा के सामने हैं। मैं फरिश्ता बाबा के सामने उनके सम्मुख बैठा हूँ। बाबा मेरे मस्तक पर पवित्रता का ताज पहना रहे हैं। बाप दादा मुझे मस्तक पर तिलक दे रहे हैं। बाप दादा की अंगुली का स्पर्श भ्रुकुटी पर होते देखें और जैसे बाप दादा से वरदान मिल रहा है विजयी भव का, कि विजय का तिलक है जो बाबा मुझ फरिश्ते को दे रहे हैं। अब उनके हाथों से दिव्य शक्तियों का निकलता प्रकाश मुझ फरिश्ते में समा रहा है। मैं संपूर्ण पवित्र फरिश्ता अति तेजोमय प्रकाश से प्रकाशित होते हुए बाप दादा मुझे वरदान दे रहे हैं। बच्चे मास्टर पवित्रता के सागर भव, संपूर्ण पवित्र फरिश्ता भव, मास्टर पतित पावनी भव। इन सारे वरदानों की प्राप्ति करते हुए स्वयं को भरपूर और संपन्न महसूस करें।
मैं बाबा की संपूर्ण पवित्र शक्तियों से कंबाइंड फरिश्ता बन गया हूँ। अब बाबा जैसे मुझे सृष्टि परिवर्तन के इस महान कार्य में निमित्त बनाते हैं। इस महापरिवर्तन के महान कार्य में बाबा ने मुझे अपना राइट हैंड बना दिया है। अब बाबा मुझे विश्व कल्याणकारी के ऊंचे टाइटल से ऊंचे दृष्टिकोण से देख रहे हैं और मैं फरिश्ता भी इसी विश्व कल्याणकारी के टाइटल को स्वीकार करते हुए विश्व के कल्याण अर्थ सभी आत्माओं को पवित्रता का योगदान देने के लिए तैयार हूँ। हम सब ब्राह्मण सो फरिश्ते बच्चे हैं। बाप दादा के इस संसार परिवर्तन के पावन कार्य में सहयोगी हैं। जैसे बाप दादा ने सृष्टि को पावन बनाने की जिम्मेवारी हम सबको दे दी है। और इतने ऊंच और महान कार्य के लिए हम सब पवित्र फरिश्ते पहुंच गए हैं। विश्व के ग्लोब पर दृश्य खड़ा करें। समग्र भूस्थल पर हम सब फरिश्ते अपने किरणों के आभा मंडल से पूरी पृथ्वी को घेर लेते हैं। हम सब फरिश्ते अपनी पवित्रता की शक्ति से पृथ्वी पर घेराव डाल देते हैं। अब हम सब फरिश्ते की नजर विश्व की अनेक आत्माओं पर जा रही हैं। जो आत्माएं काम की अग्नि में जल रही हैं, उन सभी आत्माओं पर मास्टर पवित्रता के सागर बनके पावनता का जल बरसा रहे हैं। पवित्रता की शीतल छेटे से आत्माओं की तपत को शांत करते हैं और सभी आत्माओं को वरदाता बनकर, महादानी बनकर पवित्र भव का, निर्विकारी भव का वरदान दे रहे हैं। दृश्य खड़ा करें। मैं आत्मा पवित्रता का सूर्य बनकर बाबा की शक्तियों से कंबाइंड होकर गोल्डन किरणों रूपी शक्तियों से सभी कमजोर आत्माओं की कमी कमजोरियों को भर रही हूँ। चारों तरफ की दुखी, अशांत एवं परेशान आत्माओं को पवित्रता की जननी बनकर सुख और शांति का वरदान पहुंचा रहा हूँ।
सभी आत्माओं के दुख, दर्द, पीड़ा और विकार सब मिटते जा रहे हैं। उनके जीवन से विकारों की विदाई हो रही है। सभी आत्माएं अपने जीवन में सुख, शांति और खुशियों को वापस लौटते देख रहे हैं। उनके भाग्य के द्वार खुल गए हैं। सबके भाग्य संवर रहे हैं। हम सभी फरिश्ते अपने बढ़ते हुए योग बल से और तीव्र पुरुषार्थ से, मनसा सेवा से उनके जीवन के कष्ट को हर रहे हैं। उनकी समस्या को नष्ट कर रहे हैं। उन्हें अनेक बंधनों से मुक्त कर रहे हैं। सभी आत्माएं अपने को निर्विघ्न अनुभव कर रही हैं। हम पवित्र फरिश्ते विश्व के लिए परमात्मा संदेश देने के लिए अवतरित हुए हैं। बस सबको यही मैसेज पहुंचा रहे हैं कि बस अभी इसी पवित्रता के बल पर श्रेष्ठ राह पर चलते जाना है, निर्विकारी बनते जाना है। सबको पवित्रता की मंजिल तक पहुंचाना, यही हम सब फरिश्तों का कर्तव्य है। उनको पवित्रता का दान देकर उनके जीवन में खुशियां भरकर हम फरिश्ते विश्व सेवा का कार्य संपन्नता की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। विश्व कल्याण के इस योगदान में विश्व की सभी आत्माएं हम सब फरिश्तों को दुआएं दे रहे हैं। हम सब पवित्रता के फरिश्ते विश्व के लिए विश्व उद्धारक बन जाते हैं। विश्व के आधार स्तंभ बनकर अपने पवित्रता के बल से पवित्रता का ऐसा प्रवाह विश्व पर, धरा पर प्रवाहित कर रहे हैं कि जिसमें हर आत्माओं के दिल में पवित्रता का झंडा लहराने लगा है। परमात्मा प्यार का पवित्र झंडा सबके दिल में गाड़ दिया है। सबके हृदय पवित्र और निर्मल हो गए हैं। सबकी दृष्टि में आत्मिक दृष्टि आ गई है। सबके संकल्प शुद्ध हो गए हैं। सबके शब्द में, बोल में कल्याण की भावना समा गई है। सब आत्माएं श्रेष्ठ पवित्र राह पर
पवित्र कर्म करने के लिए सक्षम बन गए हैं। हम फरिश्तों के पीछे विश्व की अनेक आत्माएं पवित्रता की राह पर चल पड़ी हैं। पवित्रता के इस पथ पर अनेक आत्माओं का संगठन पवित्रता से प्रतिज्ञाबद्ध हो चुका है। इसी पवित्रता से, संगठित पवित्रता से सृष्टि का परिवर्तन सहज हो रहा है और सुख शांति के द्वार सबके लिए खुल रहे हैं। हम सब आत्माओं की ऐसी पवित्र स्थिति से विश्व के पांचों तत्व भी पावन बन रहे हैं, सतोप्रधान बन रहे हैं। सभी तत्व पावनता का वरदान प्राप्त करके हम सबके लिए सहयोगी बनते जा रहे हैं। बस पवित्रता का दान देने के लिए ही बाबा ने मुझ फरिश्ते को इस संसार में निमित्त बनाया था। इस भाव और भावना को अपने भीतर जागृत रखते हुए पवित्रता की सूक्ष्म तरंगों को समस्त विश्व के जन समुदाय पर बस निस्वार्थ भाव से बरसाते ही रहें। सबको पावनता का वरदान देते ही रहें। खुले रूप से, बड़े दिल से, फ्रांक दिल बन के सब पर पवित्रता के किरणों को बरसाते ही रहें और इसी पवित्र राह पर चलते चलते मंजिल तक पहुंच जाएं। ओम शांति। पवित्रता की राह पर, पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर
मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो। मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो। सबको पावन करना यही भावना हो। सबको पावन करना यही भावना हो। परम पिता का ये संदेश, परम पिता का ये संदेश सबको यही सुनाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर। पवित्रता ही सर्व गुणों की एक अनोखी खान है। हर आत्मा और हर एक धर्म की यही निराली शान है। पवित्रता ही सर्व गुणों की एक अनोखी खान है। हर आत्मा और हर एक धर्म की यही निराली शान है। पवित्रता का झंडा, पवित्रता का झंडा हर दिल पे लहराना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना